तृतीय स्कंध प्रथम अध्याय। उद्धव जी और विदुर जी की भेंट। तृतीय स्कंध में कुल 33 अध्याय हैं और पुराण के प्रथम लक्षण सर्ग का वर्णन है। आसुरी तथा दैवी शक्ति इसका प्रतिपाद्य विषय है। गृहस्थों के लिए प्रेरणादायक है। सृष्टि के प्रारंभ में ही ये दो शक्तियां आसुरी दैवी जीवों को प्रभावित करती रही हैं। यह संसार द्वंद्वों से भरा हुआ है। यहाँ हानि लाभ सज्जन दुर्जन जीवन मरण आदि द्वंद्व रहते हैं। श्री सुखदेव जी विदुर चरित्र प्रारंभ करते हैं। विदुर जी भगवान भगवत भक्त तथा भागवत हैं। उन्हीं की कथा प्रारंभ हो रही है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एवमेतत् पुरं प्रेष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं मा वृद्धमत्। हे परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पुराण घर को छोड़कर वन में चले गए थे। स्वागृहम वृद्धिमतम श्लोकम में श्री शिवान गृह कैसे कहा, क्योंकि विदुर तो कुटिया बनाकर रहते थे। उसमें कौन सा धन रखा हुआ था। इसका भाव यह है कि जिस घर में भगवान ने प्रवेश कर लिया वह घर तो अपने आप समृद्धवान हो जाता है। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजम श्रायते इंदिरा स्वादति। अर्थात जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का नित्य निवास हो जाता है। विदुर जी का चरित्र प्रारंभ करने से पूर्व परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे गुरु जी, क्या तो विदुर तो नहीं जो हमारे यहाँ दासी पुत्र थे और जात से शूद्र थे, जिनको दुर्योधन ने अपमानित कर हस्तिनापुर से निकाल दिया था। ऐसे अटपटे विदुर के संबंध में विशेषण सुन करके श्री सुखदेव जी को थोड़ा कष्ट हुआ। तब सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, विदुर जी तो परम संत एवं भागवत थे। पूरा संसार तो भगवान का दरवाजा खटखटाता है, पर विदुर जी का दरवाजा स्वयं भगवान ने खटखटाया था। भगवान स्वयं उनकी भक्ति के से प्रसन्न होकर के उनके दरवाजे पर गए। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो जिनको भगवान चाहते हैं, दूसरे वह भक्त होते हैं जो भगवान को चाहते हैं। हे परीक्षित, जब अंधे धृतराष्ट्र ने अधर्म पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया, भरी सभा में युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस खींचे, वनवास से लौटने पर पांडवों को यद्याद्य भाग नहीं दिया, तब भगवान ने सोचा महाभारत युद्ध ना हो तो अच्छा ही है। इसलिए आज द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका से युधिष्ठिर के संधि प्रस्ताव को लेकर के दुर्योधन को समझाने के लिए दूत बनकर हस्तिनापुर आए और वहां जाकर के दुर्योधन को समझाया। भगवान ने कहा, हे दुर्योधन, पांडव युद्ध नहीं चाहते हैं। उनको तो मिलेगा उसी में, जो मिल जाएगा उसी में संतुष्ट हो जाएंगे और शांत पूर्वक अपना जीवन बिताना चाहते हैं। महाभारत का युद्ध होने पर माताएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो जाएंगे,
माताएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे और जीवन हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा। इस प्रकार भगवान के द्वारा दुर्योधन को समझाने पर भी दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों का संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कोई ध्यान ना दे करके भगवान के से बोला, हे द्वारिकाधीश, या तो हम भाइयों का झगड़ा है, हम अपने आप मिलकर बैठकर झगड़े को शांत कर लेंगे, तुम इस विवाद में क्यों पड़ते हो? मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग तैयार करवाए हैं, उनको ग्रहण करो। लेकिन भगवान ने उस दुष्ट दुर्योधन के अभिमान भरे शब्दों को सुनकर 56 भोग का परित्याग कर दिया। भगवान ने कहा, हे दुर्योधन, तुम्हारे घर का अन्न खाने से मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के न्याय धर्म की बात बतलाते हुए विदुर नीति कहते हैं। हे विदुर जी ने भरी सभा में धृतराष्ट्र से कहा, हे भैया, तुम्हारा यह पुत्र दुर्योधन ही पाप के रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर लिया है। इस कई बार पाप पुत्र रूप में जन्म लेता है, जो माता पिता की दुर्गत करता है, जो दूसरों का धन हड़पता है, वह चोर है। यह दुर्योधन तुम्हारे वंश का विनाश करने आया है। सायेस दोषम पुरुषान्दिदास्ते गृहान प्रविष्टोऽयं पत्यमपत्या पुष्पाणे कृष्णा द्विमुखम गताश्रेयस्जा सर्वैश्यम कुल कौशलाया। हे भैया, जिसे आप पुत्र रूप में पाल रहे हैं, उस दुर्योधन ने के रूप में मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुस गया है। यह श्री कृष्ण का द्वेषी है। यदि आप कुल की कुशलता भलाई चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, परंतु दुर्योधन के पास आते ही मेरा सारा ज्ञान मोह वश गायब हो जाता है। सेवकों ने दुर्योधन से कहा कि विदुर चाचा, सभी सभा में आचार्य विरुद्ध बोल रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, विदुर ने से कहा, तुम दासी पुत्र हो। दुर्योधन ने विदुर से कहा कि तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी निंदा करते हो। जो निंदा सह ले वही संत कहलाता है। दुख और क्रोध को पीने की शक्ति आती है तथा पाप भी धुलते हैं। भगवान ने कौरवों का विनाश के लिए विदुर को कौरवों से अलग कर दिया। भागवत में दुर्योधन द्वारा विदुर का अपमान हुआ। शास्त्र में भी यह कहा गया है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, थोड़े सी वस्तु के लिए उसे संतोष होता है, तो उस वस्तु को त्याग देना चाहिए, जिससे कि समाज, देश और परिवार की रक्षा हो सके। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर समाज, परिवार और देश, चाहे जो भी हो, सबका विनाश निश्चित ही हो जाता है। का एन मात्रोपयाहम जेवम दास्यम सुतम यद् नीलेव पुष्टम तस्मिन् प्रदेपि परम कृत्यम आते निर्वास्तमासम पुरस्वान। दुर्योधन ने सेवकों से कहा, इस दासी पुत्र को धक्के मारकर हस्तिनापुर की देहली से बाहर कर दो। विदुर जी अपमानित होने पर भी भगवान का अनुग्रह मानकर हस्तिनापुर के दरवाजे पर ही धनुष बाण रखकर तीर्थ यात्रा करने चले गए। स्वयं धनुर्धार निधाय माया गत्यम अद्यातुरुम मानमाना। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। हस्तिनापुर से चलकर पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरण करने लगे। स्वयं सा निर्गतम कौरवं पुण्यलाप्तुम गजाहत्य तीर्थ पदम पदानी। विदुर जी दीर्घकालीन तीर्थ यात्रा करने निकले, परंतु साथ में कुछ भी नहीं लिया।
यात्रा से पहले ब्रह्मचर्य, अक्रोध, असत्य, व्यर्थ भाषण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। विदुर जी कौरवों का पूर्ण ही ले गए। विदुर जी अवभूत भेष में स्वच्छता पूर्वक विचरण करते हुए तीर्थों में भ्रमण करने लगे ताकि कोई पहचान कर ना सके। वह साधारण पवित्र भोजन व्रतों का पालन करते थे। इधर राजा युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर एक छत्र शासन करने लगे। उधर विदुर जी यात्रा करते करते वृंदावन तीर्थ की पावन भूमि में आए। तीर्थम आनेत तीर्थम, जहाँ के जल स्नान से तन, भगवत ध्यान से मन, परमात्मा चिंतन से बुद्धि और दान से शुद्ध हो जाता है तथा विवेक जागृत हो जाता है। इसी से उन्हें तीर्थ कहते हैं। तीर्थाटन का फल वैराग्य तथा संत दर्शन है। गायों के बीच में कृष्ण का ध्यान करते थे। प्रभु उस समय प्रभास क्षेत्र में वही भगवान के अन्य भक्त उद्धव से भेंट हुई। कालेन तावत मुद्यम्पेतम तबोद्धम भागवतम ददर्श। विदुर जी ने उद्धव जी का आलिंगन किया। उद्धव जी के दर्शन से अपार हर्ष हुआ। इसके बाद विदुर जी ने उद्धव जी से बंधुओं का कुशल समाचार पूछा। हे उद्धव, वासुदेव देव की श्री कृष्ण रुक्मणी आदि पत्नियां प्रद्युम्न पुत्र युधिष्ठिर भीम कुंती आदि कुशल से तो हैं। कर्तव्य में च्युत मेरे भाई धृतराष्ट्र, जिन्होंने पांडवों से द्रोह कर पुत्रों के वशीभूत होकर के राज से निकलवा दिया, वह कुशल से तो हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ धर्म मर्यादा का पालन तो करते हैं। नकुल सहदेव जैसे गरुड़ ने इंद्र के से अमृत का हरण करता था, वैसे ही दुर्योधन ने अपना भाग हरण करके सुखपूर्वक तो है। विदुर ने कहा, हे उद्धव, यह सब मैं भगवान की लीला ही समझता हूँ। उन्हीं के भगवान की कीर्ति का मान करते हुए मैं तीर्थों में भ्रमण करता हूँ। विदुर जी ने कहा, हे उद्धव जी, मुझे भगवान की कथा सुनाइए जिससे मेरा अशांत चित्त शांत हो जाए। विदुर शब्द की व्युत्पत्ति यहाँ विदुर शब्द विद ज्ञाने धातु से निष्पन्न है। ऊधो का अर्थ है उत्कृष्ट धावा। यज्ञो वस्तु उत्कृष्टम ज्ञानम वा इति अर्थम में दोनों समान है। श्री मद्भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अथ द्वितीयो अध्याय उद्धव जी द्वारा भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब विदुर जी के परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संबंध में रखने वाली बात पूछी, तब उद्धव जी भगवान की याद में मग्न हो गए। कुछ कह न सके, उन्हें प्रभु चरणों का स्मरण हो आया। पृष्ठोवार्तम प्रतिबोधम पदानुस्मरण। उद्धव जी जब 5 वर्ष के थे तभी से भगवान की पूजा करते थे। वह बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बना करके उनकी सेवा में पूजा में इतने समय तन्मय हो जाते थे कि वह कलेवे के लिए माता को बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। भगवान का नाम सुनते ही वे तीव्र भक्ति योग में उसमें डूब करके आनंद समुद्र के में सागर में मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया। उन्हें नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। विदुर जी ने उद्धव जी को वंदन किया। विदुर जी उन्हें देखकर कृतकृत्य हो गए। कुछ समय बाद उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतर करके पुनः धीरे धीरे संसार में आए और विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर हमारे घरों का काल रूप अगर अजगर ने खा लिया। श्री कृष्ण मुदित मरे नीलो चलेगी श्रद्ध करे रहा किमनो ना कुशलम ब्रोया गत श्रेयम गृह स्वम। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, वह सब के सब श्री विहीन हो गए, माने लक्ष्मी विहीन हो गए।
मैं उनकी क्या कुशलता बताऊं। यदुवंशी तो इतने ही भाग्यहीन है कि वह निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनको पहचान नहीं सके। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए जो श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर जगत तो मोहित ही हो जाता है था, वह स्वयं भी मोहित हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में भगवान का सौंदर्य जब लोगों को देखा, तब सभी दर्शक एक स्वर में कहा उठे कि इस मूर्ति के निर्माण में ब्रह्मा जी की सारी कारीगरी समाप्त हो गई। यश्यामृगतं भाषा सलिलम अवलोक प्रतिमुद्यमाना ब्रजे स्त्रियं त्रिगुणो वृत्ते धियो वस्सुमस्तु किल कृत्य शेषा। गोपियां जब कभी किसी काम से बाहर निकलती और मार्ग में भगवान के हास्य विनोद को देख करके उनकी तरफ कठपुतली की तरह खड़ी रह जाती थे, घर के काम धंधों को भूल जाती थे। भगवान ने अजन्मा होकर वासुदेव जी के यहाँ कंस के कारागार में जन्म लिया। जरासंध तथा कालेयों के भय से मथुरा छोड़कर भागे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और सेवक की तरह नीचे खड़े रहे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की जैसे सदगत हुई, उसे आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया था। जिस गति को योगी लोग भी चाहा करते हैं, उन भगवान का विग्रह कौन कह सकता है। पापनी पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके दूध पिलाने के बहाने श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से आए थे, उसको भगवान ने परम गति प्रदान की। लेवे गतुम धातुचितम ततो तन्नम कम्मा दयालु शरणम ब्रजेम। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में 11 वर्ष तक रहे। बलराम जी के साथ दिव्य लीलाएं की, गाय चराई, कालिया नाग का दमन किया, अनेक राक्षसों का वध किया, गोवर्धन धारण करके अभिमान को नष्ट किया, दिव्य महारास लीला कर गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। गायनम कल्पदम रेमे स्त्रीणाम मंडल मंडलम। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।